क्या वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट में अगले पृथ्वी शॉ बनने की ओर अपना कदम उठा चुके हैं? क्या वैभव सूर्यवंशी भी पृथ्वी शॉ की तरह अपने नाम, अपने रुतबे, अपने रिदम को जो है बर्बादी करने की ओर आगे बढ़ चुके हैं? जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो आईपीएल ही रहा है। आईपीएल ने जहां एक तरफ बड़े बड़े खिलाड़ियों को इंडियन क्रिकेट टीम में जगह दिलाने में मदद करी है, तो वहीं पर आईपीएल ने बहुत सारे खिलाड़ियों के करियर को बर्बाद भी किया है, जिसमें पहला नाम है पृथ्वी शॉ का। एक ऐसा प्लेयर जिसे आने वाले समय का सचिन तेंदुलकर कहा जा रहा था, जिनके टैलेंट की बहुत ज्यादा चर्चा होती थी उस टाइम पे, जिसे यह कहा जा रहा था कि भाई आने वाले समय में इसके जैसा प्लेयर जो है ना, वो भारतीय क्रिकेट टीम का माहौल, रुतबा, रंगत सब कुछ चेंज करके रख देगा। लेकिन होता यह है कि टीम इंडिया के अगले सचिन तेंदुलकर कहे जाने वाले पृथ्वी शॉ जब कम उम्र में बहुत ज्यादा कामयाबी की, इन्होंने दहलीजें पार कर दी, तो फिर ऐसे बर्बादी की राह पर निकल गए कि आज उनकी हालत ये हो गई है कि भाई साहब, उनको आईपीएल ऑक्शन में कोई खरीदार भी नहीं मिला। जबकि पृथ्वी शॉ के ज्यादा बेस प्राइस नहीं थे, मात्र 75 लाख बेस प्राइस थे पृथ्वी शॉ। और इसके मामले में दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कोच प्रवीण आमरे का कहना था कि भाई पृथ्वी शॉ का करियर यदि आज बर्बाद हुआ है ना, तो इसके पीछे आईपीएल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। प्रवीण आमरे का कहना था कि पृथ्वी शॉ ने 23 साल की उम्र तक दिल्ली कैपिटल्स के साथ 30 से 40 करोड़ रुपए कमा लिए थे। और जब इतने कम उम्र में इतने ज्यादा पैसे आपके पास हो जाते हैं, तो फिर भाई उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और वही दिखा पृथ्वी शॉ के साथ। पृथ्वी शॉ तमाम तरह की अय्याशी में वो व्यस्त हो गए। वो क्रिकेट उतना ज्यादा फोकस किए नहीं, उतना ज्यादा मेहनत किया नहीं जिस तरह का मेहनत वो पहले कर रहे थे। फिटनेस उनकी बिगड़ी, उनका संगत बिगड़ा, माहौल बिगड़ा। परिणाम ये हुआ कि उनके परफॉर्मेंस पर भी उस माहौल ने जो इफेक्ट डाला, पृथ्वी शॉ का परफॉर्मेंस उस तरह का निकला नहीं। पिछले साल में हम लोगों ने देखा दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पृथ्वी शॉ खेले जरूर थे, लेकिन 3-4 मैचों में उन्हें जगह देने के बावजूद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया पृथ्वी शॉ को। उसके बाद से जैक हेसन, मैकगर्क और अभिषेक पोरेल जैसे खिलाड़ी से ओपनिंग करवाई गई। उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करी, बेहतरीन बल्लेबाजी करी, मैच जीतो ही नहीं खेली। तो भाई कोई भी फ्रेंचाइजी आप क्यों चुन लेगी? यदि आप उस फ्रेंचाइजी के काम नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको कोई फ्रेंचाइजी क्यों लेगी? और इस बार भी पर्थ जिंदल, दिल्ली के कैपिटल्स के जो कोच है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई पृथ्वी शॉ टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको यह झटका देना बहुत उचित था, क्योंकि झटका यदि पृथ्वी शॉ को सही टाइम पर लगता है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा पृथ्वी शॉ का, मात्र 25 साल की उम्र के हैं, तो पृथ्वी शॉ को नेट्स पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाना पड़ेगा, अपने फॉर्म को वापस लाना पड़ेगा। और जब वो अपने फॉर्म को वापस लाएंगे, तो फिर से उनकी आईपीएल में वापसी होगी। अभी एज ही क्या हुई है, और वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। उनके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, उस टैलेंट का सदुपयोग करें, यह पर्थ जिंदल का कहना था पृथ्वी शॉ को लेकर। पृथ्वी शॉ को मेहनत करने की जरूरत है। जिस तरह से उनका फिटनेस है, जिस तरह से उनका वायवा दिखता है, ऐसा लगता ही नहीं कि भाई 25 साल का क्रिकेटर है, ऐसा लगता है कि 40 साल का क्रिकेटर। उस तरह से पृथ्वी शॉ का अभी जो आप देखेंगे पृथ्वी शॉ को, उस तरह से पृथ्वी शॉ लग रहे हैं। और परफॉर्मेंस भी बहुत ही गिर गया है भाई। पृथ्वी शॉ जो एक जमाने मतलब ऐसे खेला करता था, हर एक मैच में इसके परफॉर्मेंस की तारीफें होती थी, वो पृथ्वी शॉ अब लगातार जो फ्लॉप पर फ्लॉप कर रहा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी हम देखें तो जहां पर बड़े बड़े बल्लेबाज कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बल्लेबाज जिनका कोई नाम नहीं था, वो कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर पृथ्वी शॉ जैसा नामी ग्रामी बल्लेबाज, जिनके इतने ज्यादा चर्चे थे, उनके बल्ले से कोई ऐसी पारी नहीं निकली कि यह दिखाता हो कि भाई पृथ्वी शॉ जो है ना, कमाल के टच में, कमाल के रिदम में है। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और अब वैभव सूर्यवंशी भी ठीक उसी राह पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो भाई इस समय बहुत चर्चित नाम है वैभव सूर्यवंशी का। हर जगह वैभव सूर्यवंशी के चर्चे हो रहे हैं कि भाई 13 साल की उम्र का एक लड़का आईपीएल में डेब्यू कर गया, वो भी 1 करोड़ 10 लाख की बिडिंग लगे इसके पीछे, ऑक्शन में इसके पीछे फ्रेंचाइजी होड़ लगाते हुए दिखे। बहुत बड़ी बात है। आपकी उम्र 13 साल है, 13 साल में आपको 1 करोड़ 10 लाख की एक मोटी रकम मिलती है राजस्थान रॉयल्स से खेलने के लिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बहुत ज्यादा खुशी हुई हम लोगों को भी कि भाई बिहार का एक लड़का जहां से निकलकर क्रिकेट में आना बहुत मुश्किल बात होती है, वहां से निकल करके क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है बिहार की तरफ से खेलते हुए। बहुत बड़ी बात है वैभव सूर्यवंशी के लिए। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल ऑक्शन लगने के बाद उनके फॉर्म को लग गया है, भाई क्या हो गया उसका फॉर्म, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इस समय इंडियन अंडर 19 टीम जो है वो एशिया कप खेल रही है। उस एशिया कप में वैभव सूर्यवंशी से बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे, जो उनके नाम है, जो उनके ऑक्शन लगे हैं, उस ऑक्शन को सच साबित करके दिखाएंगे।
लेकिन वैभव सूर्यवंशी का परफॉर्मेंस देख करके ऐसा लगा नहीं कि भाई वैभव सूर्यवंशी उस टाइप के प्लेयर जिनका इतना ज्यादा हाइप है, इतना ज्यादा क्रेज है। 2 मैच अभी हुए, एक पाकिस्तान के खिलाफ, एक जापान के खिलाफ। दोनों ही मैच में वैभव सूर्यवंशी बुरी तरीके से फेल हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ तो भाई बहुत ज्यादा उम्मीदें थी वैभव सूर्यवंशी से, वैभव सूर्यवंशी कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन भाई साहब 1 रन बना करके मात्र 9 गेंदों पर वो पवेलियन लौट के उस मैच में भारतीय टीम हार भी गई। और जब इतना बड़ा खिलाड़ी रहते हुए आपकी टीम हारती है तो उसके चर्चे होंगे। वैभव सूर्यवंशी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था, बहुत ज्यादा मीम्स बनाए गए वैभव सूर्यवंशी को लेकर के। और जापान के मैच में भी वो दिखा, जापान के मैच में भी वैभव सूर्यवंशी से अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने जापान जैसी टीम के खिलाफ भी मात्र 23 गेंदों पर 23 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए। अपने उम्मीद के प्रति, अपने नाम के प्रति एक विपरीत परफॉर्मेंस जो कहते हैं उस तरह का परफॉर्मेंस करके सबको निराश कर दिया वैभव सूर्यवंशी ने, सबका दिल तोड़ दिया वैभव सूर्यवंशी ने। और अब वैभव सूर्यवंशी को लेकर बहुत ज्यादा मीम्स जो है वो बनाया जा रहा है, वो बहुत उसी तरह से जिस तरह से रियान पराग को लेकर इस समय बनाए गए थे। जब रियान पराग नए आईपीएल में आए थे तो भाई उस समय जो था ना, इतने ज्यादा मीम्स बने थे रियान पराग को लेकर, बहुत ज्यादा मीम्स बने थे रियान पराग को लेकर के, बहुत ज्यादा आलोचनाएं हुई थी रियान पराग को लेकर के, भाई इससे ना होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला, तमाम तरह की बातें की गई थी। लेकिन फिर बाद में जो है रियान पराग ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया, 1-2 साल स्ट्रगल के बाद जिस तरह का उन्होंने दिखाया है, काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। अब तो भाई इंडियन क्रिकेट टीम में भी जो है ना उसने एंट्री मार ली है।